आदिशंकर का कथन है, जहां अज्ञान से द्वैत भाव होता है वहीं कोई और दिखलाई देता है। जब सब आत्मरूप ही दिखाई देता है तब अन्य कुछ भी नहीं रहता। उस अवस्था में संपूर्ण भूतों को आत्मभाव से जानने वाले उस महात्मा को कोई दूसरा न रहने के कारण न मोह होता है और न शोक ही। द्वैत हटा, दूसरा मिटा, किसका मोह और किसका शोक कोई है ही नहीं। किसके लिए रो रहे हो? बात ये नहीं है कि मत रो, था कौन, किसके लिए रो रहे हो? वही बात, मुर्दा मर गया, कुछ घटना ही नहीं घटी, तुम रो किसके लिए रह रहे हो? तो प्रश्न पूछा है हनी शर्मा ने कि इस द्वैत भाव से बाहर कैसे निकले कि अनेक दिखाई ही न दें, या अज्ञान कैसे मिटे? बेटा, अनेक सदा दिखाई देंगे। जीव हो जब तक, देहधारी हो जब तक, आंखों को अनेक दिखाई देंगे। एकता इसमें नहीं होती है कि काला सफेद पीला नीला सब तुम्हें एक ही दिखने लग गया, उसको फिर कहते हैं रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस। वो मत मांग लेना कि सब एक ही दिख रहा है, फिर चालान कटेगा। लाल बत्ती हरी बत्ती एक दिखाई दे रही है, वो मत मांगना। ये एक दिखाई देना बात दूसरी है, चीज दूसरी है। ये क्या है? ये है कि जो अलग अलग चीजें तुम्हारे लिए अलग अलग अर्थ रखती हैं वो मिट गए। ये जो अलग अलग लोग तुम पर अलग अलग तरीके के प्रभाव डालते हैं वो मिट गए। तुम्हारे भीतर जो अलग अलग क्षेत्र और खंड बने हुए हैं वो मिट गए। ये है अलगाव का मिटना। प्रकृति के तल पर वैभिन्न वैविध्य भेद तो सदा रहेगा, तुम्हें वहां स्थापित होना पड़ेगा जहां अभेद है। उसको कहते हैं, क्या है जिसमें भेद है ही नहीं, जो एक रस है, उसे आत्मा कहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि प्रकृति से भेद मिटा देने हैं, सवाल ये है कि मुझे वहां पहुंच जाना है जहां भेद है नहीं। एक तल है जहां भेद ही भेद है। तुम उस तल पर तब जाते हो जब भेदों से तुम कोई नाता जोड़ देते हो, कुछ लेन देन जोड़ देते हो। और एक तल है जहां पर भेद नहीं है, वहां तुम तब जाते हो जब ये सारा लेन देन तुमको असार प्रतीत होता है। जहां भेद है वहां तो भेद है ही, रहेंगे, सदा रहेंगे। तो ये मत कहो कि मैं वहीं रहूं पर वहां के भेद मिट जाए, ये पागलपन है। और सवाल हम ऐसे ही करते हैं, गुरुजी वो दिन कब आएगा जब दरवाजे और दीवार का रंग एक नजर आएगा? वो दिन अगर आ गया तो मेरा खोपड़ा फोड़ देना। इनकी शिक्षाओं का सारा परिणाम ये हुआ कि आंख खराब हो गई। जहां भेद है वहां भेद रहेंगे। तुम वहां पहुंच जाओ जहां भेद नहीं होते। और तुम वहां कैसे पहुंचोगे? जब तुम्हें भेदों से कोई बहुत व्यापार न रह जाए, लेन देन न रह जाए। लेन देन कब होता है? मैं कब मांगता हूं कि कुछ दे दो, कुछ दे दो? जब अपूर्णता होती है। और कुछ मांगूंगा तो कुछ देना भी पड़ेगा, यही लेन देन है, यही जगत का व्यापार है। फिर इसीलिए आदमी आत्मस्थ होके नहीं, प्रकृतिस्थ होके रहता है, क्योंकि वहां पर क्या चलता है? लेन देन। मैं भी अधूरा, तू भी अधूरा, चल लेन देन करते हैं। जो पूरे हो गए उन्हें लेन देन से कोई मतलब नहीं, वो फिर प्रकृति में रहते नहीं, वो प्रकृति के दृष्टा हो जाते हैं। लेन देन वहां चलता होगा, हम उस लेन देन को सिर्फ देखते हैं, हमें वो लेन देन समझ में आ गया है, हम अब उसमें सहभागी नहीं है, हम मात्र उसके साक्षी हैं। समझ रहे हो बात को? और इस तरह के वृतांत में खूब पढ़ता हूं। कम से कम 5 जन ऐसे हैं जिनकी जब ज्योति उठी थी, जिनका जब मोक्ष निर्वाण एनलाइटनमेंट हुआ था, तो बोलते हैं कि मुझे नाना तो दिखाई देना बंद हो गया था। उनकी जीवनियां पढ़ो, चमत्कार।
बताते हैं कि मुझे काला सफेद सब एक दिखने लग गया। ये तो यही है, काला सफेद एक दिखने लग गया। कहते हैं मुझे यही पता चलना बंद हो गया कि मेरा शरीर कहां तक है और पत्थर कहां पर है। एक से एक धर्मगुरु है, वो यही सीख दे रहे हैं और वो बड़े प्रचलित हैं। उनके किस्से पढ़ो। मैं बैठा हुआ था एक जगह पर, वहां चारों ओर पत्थर ही पत्थर थे। अचानक मुझे ऐसा लगा मैं अपनी देह से बाहर निकल के उड़ने लगा हूं और मुझे कोई भेद अब पता चलना बंद हो गया, मैं कहां तक हूं और दुनिया कहां तक है। तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारी जगह पागल खाने में है। सही बात तो यह है कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। तुम सिर्फ एक छोटे आदमी हो जो झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुम्हें प्रचार चाहिए, क्योंकि लोग ऐसी बात सुनना चाहते हैं और तुम यही बात बेचना चाहते हो। समाधि, अध्यात्म, बोध कोई अनुभवगत घटना नहीं होती कि तुम्हें अनुभव तरीके तरीके के हैरत अंगेज रंग बिरंगे होने शुरू हो जाएंगे। कोई चिड़िया बन गया, कोई कद्दू बन गया। तुम बनो कद्दू, मैं चाकू बनता हूं फिर। पर ऐसे ही होता है। फलाने बाबा को जब मोक्ष हुआ तो उन्होंने पाया कि वो कद्दू हो गए। गजब हो गया। फलानों की जब ज्योति उठी तो उन्होंने पाया कि वो बंबई और लंदन में एक साथ मौजूद है। तुम करो ये, मैं तुम्हें जेल भिजवाता हूं। ये इमिग्रेशन फ्रॉड है। तुम्हारा पासपोर्ट वीजा सब खत्म होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, कबूतरबाजी बोलते हैं इसको। नकली पासपोर्ट पे एक आदमी को उधर से ले जाना वहां, दोनों जगह, वरना कैसे, क्या, किसको बता रहे हैं? न ये उपनिषद बोलते, न वेद पुराण बोलते, न कृष्ण ने कहा, न अष्टावक्र ने कहा, न कबीर ने कहा। सुना है कभी कबीर को बताते हुए कि गरीब आदमी हूं, जुलाहा बनारस का, तो बनारस और लाहौर एक ही जगह बैठा हुआ हूं मैं एक साथ। और फिर लाहौर ही क्यों, पेचिंग क्यों नहीं, मॉस्को क्यों नहीं, अखिल ब्रह्मांड क्यों नहीं? पर जो असली गुरु है, असली संत है, उन्हें इस तरह के दावों से और दाव पेचों से और प्रचार से कोई मतलब नहीं। कबीर ने कभी कोई तिथि घोषित की कि फलाने दिन मेरा उठा था, फलाने दिन में दुनिया से मुक्त हुआ था? बोलो, करी? कबीर ने करी, रैदास ने करी, फरीद ने करी? नहीं करी। और कई हैं असली जिन्होंने स्वयं नहीं करी, पर उनके ऊपर ऐसी घटनाएं तुम आरोपित करते हो। उनसे पूछोगे कि क्या ऐसा आपने कहा कि अमुक दिवस को आपका मोक्ष हुआ था? तो कहेंगे ऐसा हमने नहीं कहा, ये तो सुनने वालों ने खुद किस्सा बना लिया। जहां जो चल रहा है वहां वो चलता रहेगा, भेद रहेंगे। मोक्ष और निर्वाण की दशा भेदों के मिट जाने की दशा नहीं है, अभेद में स्थापित हो जाने की दशा है। शरीर के तल पर भेद रहेंगे। ये मत बोल देना कि मैं शरीर से बाहर आ गया, हवा में उड़ने लगा। मन के तल पर भेद रहेंगे। बस इतना है कि अब तुम्हें शरीर से और मन से कुछ बहुत लेना देना नहीं। शरीर अपनी जगह है, मन अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। बच्चे हैं हमारे, शरीर हमारा बच्चा है, मन हमारा बच्चा है। बच्चों की जिंदगी में बहुत दखल थोड़ा ही देते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, हम अपना काम करते हैं। संतों के भी बच्चे हुए हैं तो घुस थोड़ी आते थे उनकी जिंदगी में। बच्चे अपना खेल खिलवाड़, शिक्षा दीक्षा अपना कर रहे हैं, संत अपना काम कर रहे हैं। तुमने कोई बंदर पाला हुआ है, वो पेड़ पे चढ़ेगा, तुम थोड़ी चढ़ जाते हो उसके पीछे पीछे। तुम्हारा ऐसा ही है, अपना पालतू बंदर। संत ने भी बंदर पाला होगा तो बंदर तो भेद देखेगा ना। आम में और गुठली में बंदर भेद करेगा, जमीन में और पेड़ में बंदर भेद करेगा। ऋषियों का बंदर है,
तो मौन में थोड़ी बैठ जाएगा, है तो वो बंदर ही ना। तो ऐसे ही मन होता है, वो तो भेद देखता है, भेदों में ही विचरण करता है, भेदों में ही उसकी गति है। बस ये है कि जब बंदर पेड़ पे चढ़े तो तुम उसके पीछे पीछे चढ़ मत जाओ, तुम नीचे से देखो और मजे लो, देखो बंदर पेड़ पे चढ़ा है। यही तो मजे बंदर पालने के। वो कलाबाजियां करेगा, तुम देखो, मजा आता है। सर्दी और गर्मी में भेद सदा रहेगा। तुम इन सब भेदों के प्रति निरपेक्ष हो जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। सर्दी आई, सर्दी लगी, सर्दी लगी तो बुद्धि ने बताया कि कपड़े धारण करो, तो कपड़े धारण कर ली, ठीक हो गया। इतनी सी तो बात है, उसमें क्या शोर मचाना कि सर्दी सर्दी की, गर्मी गर्मी। पुल आया, पार कर लिया, नदी आई, तैर गए। जब जो होना है सो होगा, स्थिति अनुसार समाधान भी आ जाता है। हमें क्या करना है शामिल होकर के? जिस तल पर समस्त स्थितियां आती जाती रहती हैं, उसी तल पर उन स्थितियों के उत्तर भी आते जाते रहते हैं। गड्ढा किसके लिए है? शरीर के लिए है। तो आंख गड्ढा देखती है और बुद्धि गड्ढे को लांघ जाने का कार्यक्रम भी तैयार कर देती है। तुम्हें क्या करना है? तुम वहां स्थापित हो जहां सब एक रस है, जहां सब अभेद है। आंख ने देखा गड्ढा और बुद्धि ने योजना तैयार की गड्ढे को लांघने की, और इस पूरी प्रक्रिया में तुम अपनी जगह अटल अचल निरपेक्ष। ये है अभेद में जीना। स्थापित कैसे हुआ जाए, इसके बाद डरना छोड़ो कि गड्ढे को पार करने के लिए तुम्हें कोई विशेष योजना बनानी पड़ेगी। तुम जितना डरते हो तुम उतना ज्यादा शामिल होते जाते हो, करता होते जाते हो, शिरकत करते जाते हो। एक छोटा बच्चा है, वो गड्ढा लांघ रहा है, बाप को भरोसा नहीं कि वो लांघ जाएगा, तो तुरंत क्या करेगा? अब वो क्या दृष्टा बना रह सकता है बाप? छोटा बच्चा है, उसके सामने गड्ढा है, बाप क्या दृष्टा बना रह सकता है? तो फिर बाप क्या करता है? बाप जाता है, फिर उठाता है, बाप अपनी ओर से आयोजन करता है। बाप कहता है तू अपनी टांगों पे नहीं पार करेगा, मेरी टांगों पे पार कर। ऐसे ही हो तुम्हें डर बहुत है, तो तुम फिर साक्षी नहीं रह जाते, तुम दृष्टा नहीं रह जाते, तुम कूद करके सहभागी हो जाते हो। जबकि तथ्य यह है कि वो बच्चा समर्थ है, तुम उसे छोड़ दो, कर लेगा पार। बल्कि तुम उसे जितना सहयोग और समर्थन दे रहे हो, उसके साथ बुराई कर रहे हो, उसकी ताकतों को दबा रहे हो, जगने नहीं दे रहे, उसके पंखों को फैलने नहीं दे रहे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, जरा भरोसा रखो, श्रद्धा ही समाधान। हो जाएगा भाई, जब आएगा तब देखेंगे। और आएगा से देखेंगे अर्थ ये भी नहीं है कि भविष्य की योजना मत बनाओ। भविष्य की योजना भी बनाओ, जिसको बनानी हो बनाए ना, तुम्हारा पछड़ा थोड़ी है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, काम किसका है? मन का। परेशान कौन हो रहा है? तुम। काम मान लो सद भी गया तो सुख कौन लूटेगा? मन। और चैन किसका छिना? तुम्हारा। अगर श्रद्धा नहीं जग रही हो तो झेले जाओ। इतनी क्या समस्या है, झेलते ही जा रहे हो जीवन भर, और झेलो। मतलब डिसाइड करके ऐसे श्रद्धा जगती थोड़ी है। अरे बाबा, डर को समर्थन तो तुम ही देते हो। जरा भी अगर चैतन्य है तो निर्णय तो तुम ही करते हो ना। और अगर पूरी तरह मुर्दा हो तो फिर ये सवाल कौन कर रहा है?
तुम्हारा ये सवाल बताता है थोड़ा तो बीज है ही चेतना का। चेतना का अगर बीज है तो उसी चेतना को इस्तेमाल भी तो करो। हमारी हालत तो ऐसी है कि चिकित्सक से जाके बोल रहे हो कि मुझसे बोला नहीं जाता। वो कह रहा है जिस मुंह से मुझे ये बता रहे हो कि बोला नहीं जाता, उसी मुंह से बोल लिया करो। वैसे ही कह रहा हूं, जिस चेतना से ये सवाल उठा रहे हो उसी चेतना का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन के अपने निर्णयों में कर लिया करो। शंकराचार्य के श्लोक को उद्धृत किया है हेमंत नौटियाल ने। आत्मा स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से भिन्न है। मैं सर्वात्मा, सर्वरूप, अविनाशी और सबसे परे हूं। मैं सर्वात्मा, सर्वरूप, अविनाशी और सबसे कहने समझे। जो सर्वरूप है वही सब रूपों से परे हो सकता है। बात जाहिर है, उसने किसी एक रूप से संबंध बैठा लिया होता तो सर्वरूप कैसे होता। जिसका किसी रूप से कोई लेना देना नहीं, उसके अनंत रूप है। जिसका एक दो रूपों से लेना देना है, उसके एक ही दो रूप है। तुम अपने एक दो रूपों को इतनी गंभीरता से ले लेते हो कि बाकी सारी संभावनाएं खत्म कर देते हो। सर्वात्मा, सर्वरूप, अविनाशी और सबसे परे हूं। सर्वात्मा क्यों? क्योंकि आत्मा सदा एक है। भेद सारे व्यक्तित्व के तल पर है। जहां व्यक्तित्व ही खत्म, वहां शून्यता है, खाली आकाश है। शून्य और शून्य में, आकाश और आकाश में अंतर नहीं होता। व्यक्ति और व्यक्ति में अंतर होता है। आत्मा व्यक्ति का विलोप है। विलुप्ति और विलुप्ति में अंतर थोड़े ही होता है। यहां कुछ गंदा पड़ा था, वहां कुछ गंदा पड़ा था, ये दोनों जगहें अलग अलग थी। यहां भी साफ हो गया, वहां भी साफ हो गया। अब बताओ क्या भेद है? बोलो। कुछ नहीं ना। आत्मा और आत्मा तो छोड़ दो, जब तुम सो जाते हो तब भी सारे भेद मिट जाते हैं। स्त्री सो रही है और पुरुष सो रहा है, बताओ दोनों की आंतरिक अवस्था में कोई भेद बचा? ज्ञानी सो रहा है और मूढ़ सो रहा है, बताओ दोनों में कोई भेद बचा? भेद सारे कहां है? भेद सारे मिश्रित चेतना में है, अशुद्ध चेतना में है। भेद वृत्तियों और विचारों में है। वृत्तियां, विचार जहां थमे वहां सारे भेद भी मिटे। जब सोने भर से अभेद की तुमको झलक मिल जाती है तो सोचो समाधि में क्या होगा। सोच ही नहीं पाओगे। उस सोचने से तो अच्छा तुम सो ही जाओ, ज्यादा झलक मिल जाएगी। और याद रखना, जो आनंद सोने में है वो कहीं और नहीं। इसीलिए अमीर से अमीर आदमी की अगर नींद छीन लो तो कहता है मेरी सारी दौलत ले लो, नींद लौटा दो। ये जो नींद की कीमत है, ये वास्तव में समाधि की, अभेद की कीमत है। नींद तुमको सुकून देती ही इसीलिए है क्योंकि नींद में कुछ भी खंडित, विभाजित, भेदयुक्त नहीं होता। नींद एक रस है। नींद में कुछ है ही नहीं तो किसी की परवाह नहीं करनी। नींद में कुछ है ही नहीं तो कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम अपनी सारी जिंदगी, सारी दौलत, सारा ज्ञान कुर्बान करने को तैयार हो जाओगे अगर उसके बदले में तुम्हें गहरी, गाढ़ी, शुद्ध नींद मिलती हो। समझाने के लिए ऐसा भी कह सकता हूं
कि नींद के शुद्धतम प्रकार को ही समाधि कहते हैं। और नींद की कीमत कितनी है तुम जानते हो? जिनको ना आती हो नींद उनसे पूछना हो, तुम्हें बताएंगे नींद की कितनी कीमत है। समझाने वाले इसीलिए इशारा कर गए, कहते हैं कि दिन ऐसा बिताओ कि रात में नींद तुरंत आ जाए। ये समझ लो जीवन के उद्देश्य की ओर इशारा है कि जीवन ऐसा जियो कि तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो सको। तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो सको। ऐसी जिंदगी जियो कि नींद आ जाए, दिन ऐसा बिताओ कि नींद आ जाए। यही अभेद की दशा है। उस अभेद की दशा को आत्मा कहा गया है। वो अभेद की दशा तुम्हारी असली दशा है, क्योंकि उसी के दीवाने हो तुम, और उसमें नहीं रहते तो परेशान रहते हो। पूछने वाले पूछते हैं कि फिर करें क्या, जब तक जीव है तब तक नींद तो टूटेगी। तो उनको समझाने के लिए सुधीजन कह गए हैं जागृत सुषुप्ति, जागृत समाधि। जब आंख खुली हो तब भी भीतर कुछ सोया हुआ रहे, जब आंख खुली हो तब भी भीतर अभेद की दशा बनी रहे। आंखें लगातार क्या दिखाती रहे? भेद। और भीतर लगातार क्या बना रहे? अभेद। तुम ऐसे हो गए हो कि कुछ भी दिखे, हम निरंतर हैं। निरंतर समझते हो? जहां कोई अंतर नहीं आता, कुछ भी दिखे हम निरंतर हैं। आत्मा मात्र ही निरंतर है। अच्छा दिखा, बुरा दिखा, पसंद का दिखा, नापसंद का दिखा, भीतर कुछ है जिसे कोई फर्क पड़ता नहीं। जीत मिल गई, हार मिल गई, भीतर कुछ है जिसे फर्क पड़ता नहीं। वो सोया हुआ है। जैसे सोते आदमी को तुम 50 करोड़ दे दो, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं, और सोते आदमी की तुम 50 करोड़ लूट लो, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो जानने वालों ने समझाया कि ऐसे ही जियो तुम, बाहर बाहर जगे रहो, भीतर भीतर सोए रहो। और उस बात को अनुबत्रा ने बहुत विकृत रूप से ग्रहण कर लिया है। बाहर बाहर जगे रहो, किसी तरह आंख खुली हुई है, भीतर भीतर मामला ठप है। न सुनाई पड़ रहा है, न दिखाई पड़ रहा है, न समझ में आ रहा है। और क्या है समझाने के लिए इसमें? आत्मा स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से भिन्न है। वो तो है ही, क्योंकि स्थूल में भी भिन्नता है और सूक्ष्म में भी भिन्नता है। चीजें भी अलग अलग है। स्थूल माने ये, जिसका त्वचा अनुभव कर सके सो स्थूल, और जिसका मन मात्र अनुभव करता हो वो सूक्ष्म। चीजें भी अलग अलग है और विचार भी अलग अलग है। तो हर जगह भेद ही भेद है, और आत्मा में अभेद है। तो आत्मा स्थूल सूक्ष्म सबसे भिन्न है। चीजें भी परेशान करेंगी, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ चल रहा है, और जिस भी चीज से नाता जोड़ोगे वो अपने साथ झमेला लेके आएगी। और मन भी परेशान करता है, क्योंकि वहां विचार चल रहे हैं। जिस भी विचार को पकड़ोगे वो अपने साथ एक फौज लेके आएगा। आत्मा उनसे स्वभावतः भिन्न ही है।
आत्मा को ही शंकर पुरुष भी कह रहे हैं। सर्वात्मा स्वरूप अविनाशी और सबसे परे। सुंदर बात है ना। सब कुछ तभी चल सकता है, सब कुछ तभी मिल सकता है जब जो कुछ तुम्हें मिल रहा हो उससे तुम्हें कुछ मतलब ना हो, उससे जरा तुम परे हो, अस्पर्शित हो, निष्प्रह हो। जितना ज्यादा चाहोगे उतना कम मिलेगा, और जितना कम चाहोगे उतनी बरसात हो जाएगी। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलता ही इसीलिए नहीं क्योंकि तुम उसे चाहते हो। चाह चाह के लुटे जा रहे हो। चाहत से परे हो जाओ, सारी चाहतें पूरी हो जाएंगी। मांगे मिले ना। भीख के अलावा कुछ मांगा जाता है। मोती तो वो जिसकी मांग की नहीं जा सकती। तो मांग अगर तुम कर रहे हो तो भीख की कर रहे हो। अभी अजीब बात है, पहले तो मांग भीख की कर रहे हो और भीख की भी मांग पूरी होती नहीं। अरे बाप, क्या दुर्गति है। तुम मोती मांग रहे होते और ना मिलता तो हम कहते चलो विश्व विजयी होने निकले थे, बड़ा अभियान था, असफल हो गए। पर मांगने ही क्या निकले? भीख, और वो भी डूब मरो।